हरियाणा विधानसभा में सवालों की बौछार। 2014 में केंद्र में भी सरकार गई, हरियाणा में भी सरकार गई। जितने तीखे सवाल उतने सटीक जवाब। और कमजोर लोग दबंगों के सामने पलायन कर जाते थे। कौन सा साथी बोल रहा था, जींद के अंदर धमकी दी गई, गोली चलाई गई, उसी मेरे ख्याल रात को ही जयसिंहपुरे का मुजरिम था, रात को इसको पकड़ करके अंदर किया, रात को इसको गोली लगी, उसको भागने की कोशिश की। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन सदन में कुछ ऐसा ही माहौल रहा। एक तरफ विपक्ष के सवाल तो दूसरी ओर सरकार के जवाब। जितने तीखे सवाल उतना ही सटीक जवाब। फिर वो राशन कार्ड का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था पर सवाल। मेरा ये सवाल है कि लाखों में कैसे बनाए गए और लाखों में कैसे काटे गए। ये चुनाव के दौरान हुआ है। ये पूरा का पूरा मैं कहता हूँ जो बीपीएल कार्ड वोट घोटाला है एक तरीके से, इसको सर जांच कराई जाए इसके बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी। परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए जी, इतना रौला पाया जी यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो केरवाड़ा साहब सर्वे हो रहा है। एक मिनट जी, अरे इतना गर्म ना हो, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। ये ऑटोमेटिक भी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। इसमें सर्वे का क्या है? ठीक है, सर्वे हो रहा है, अधिकारी कर रहा है उसका। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए, कई सवाल पूछे गए और सरकार की ओर से हर मुद्दे और हर सवाल पर चर्चा की गई। खासकर कानून व्यवस्था पर, जिस पर चर्चा के प्रस्ताव को सत्र के पहले ही दिन मंजूरी दी गई थी। लिहाजा मंगलवार को इस पर खुलकर चर्चा हुई। खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के हर सवाल, हर मुद्दे को विस्तार से जवाब दिया। सीएम नायब सैनी ने साफ किया कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून तोड़ने पर बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये संकल्प है कि अपराधों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान, हम सब जानते हैं कि मैंने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट के बाद किया था। उस समय मैंने स्पष्ट ये कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या उन्हें हम सुधार देंगे। ये मैंने कहा था, मेरी मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था पर लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को उसके कार्यकाल का आईना दिखाया। बताया कि कैसे कांग्रेस सरकार ने पुलिस के हाथ बांध रखे थे, लोग भय से एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते थे, जबकि मौजूदा सरकार में पुलिस पर जनता का भरोसा बढ़ा है। 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
क्योंकि 2014 से पहले तो पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था, गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का, हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। सीएम नायब सिंह सैनी यही नहीं रुके। उन्होंने सत्र के पहले दिन विपक्ष की ओर से सदन में किए गए हंगामे पर भी पलटवार किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी भाई 22 अगस्त को सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर खड़े थे। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है। हमारे बत्रा साहब कह रहे थे ये भी लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं बत्रा साहब को पूछना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या आपके कार्यकाल? मैं बताना चाहता हूं जी, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा जी, मैं एक एक व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, हर व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, एक एक व्यक्ति की बात का जवाब दूंगा। नहीं, देखिए मैं आराम से, मैं कहीं भी बैठा था, नहीं मैं आपकी बात सुन रहा था जी, आपने क्या क्या बोला है जी, मैं पूरी बातें सुन रहा था। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सुनी है, मैं तभी कह रहा हूं ना जी, मैंने बत्रा जी का नाम लिया, मैंने बत्रा जी का नाम लिया, मैंने आपका भी नाम लिया, मैं आऊंगा आगे आपके ऊपर, आपने क्या बोला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बाहर किया, भाई इनके बस का नहीं है कुछ भी, इनको बाहर कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पूरे दिन बाधित रही थी। सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 7 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान विपक्षी विधायकों ने बेल में पहुंचकर बैनर लहराए थे, जिस पर अब सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।